बोधी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 8 की इंग्लिश बुक पूर्वी से एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी वेटिंग फॉर द रेन यानी बारिश का इंतजार का पहला पार्ट समझने जा रहे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी में खो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आसमान बरसना ही भूल जाए, जब धरती प्यास से तड़प रही हो और किसी किसान की सारी उम्मीदें बस आसमान की तरफ लगी हों। बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद से, एक बहुत छोटी सी उम्मीद से। हमारे मेन कैरेक्टर हैं वेलू। जब वो सुबह सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके दिल में बस एक ही ख्याल होता है कि काश आज तो बारिश हो ही जाए। लेकिन जैसे ही वेलू बाहर देखते हैं, उनकी उम्मीद टूट जाती है। सूरज किसी आग के गोले की तरह दहक रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हैं, पर वहां एक भी बादल का टुकड़ा नहीं। सुबह की किरणें तो थीं, पर उम्मीद की एक बूंद तक नहीं। हर तरफ बस सूखा और मायूसी फैली हुई थी। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, वेलू से। वेलू एक बहुत ही मेहनती किसान है। उनकी अपनी जमीन है, जो उनके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया है। और ये वो जमीन थी जिसने आज तक उन्हें कभी निराश नहीं किया था। पिछले 6 सालों में जब से वेलू को ये जमीन मिली थी, उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। मौसम के बाद मौसम वो बस अपनी जमीन को संवारने में लगे रहे। देखिए तो जरा कैसे उनकी मेहनत और खेतों की हरियाली एक खुशहाल कल की कहानी कह रही है। ये वो समय था जब मेहनत और कुदरत दोनों उनका साथ दे रहे थे। और देखिए उनकी मेहनत का फल भी कितना मीठा था। एक मौसम में ज्वार की लहलहाती फसल काटते तो अगले ही पल दूसरे मौसम की तैयारी में जुट जाते। आराम क्या होता है ये तो शायद वो भूल ही चुके थे। फिर दाल की खेती, मतलब पूरे साल बिना रुके, बिना थके, एक भी छुट्टी लिए बिना, काम काम और बस काम। वेलो की दुनिया उनकी जमीन थी और उनकी जमीन भी उन्हें भरपूर फसल देकर कभी निराश नहीं करती थी। उनकी जिंदगी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। लेकिन इस साल सब कुछ बदलने वाला था। ये साल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस बार आसमान ने जैसे रूठने की ही ठान ली थी। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ वो लहलहाते खेत और दूसरी तरफ आज की ये सूखी बंजर जमीन। गर्मियां आके चली गई, पर आसमान से एक बूंद पानी नहीं बरसा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, लेकिन आसमान वो खाली का खाली ही रहा। जमीन की हालत तो बस देखिए, वो पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी, उस पर पपड़ी जम गई थी और गहरी, बहुत गहरी दरारें पड़ गई थीं। खेत बिल्कुल वीरान और उदास लग रहे थे। अब किसानों के पास जीने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, और वो थी उम्मीद। पर वेलू सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठने वालों में से नहीं थे। वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे। इसीलिए जब गांव वालों ने उन्हें अंधविश्वास का रास्ता दिखाया, तो वेलू ने असली जवाब ढूंढने का फैसला किया। गांव की कुछ लोगों ने सलाह दी कि भाई ज्योतिषियों से बात करनी चाहिए, शायद वही कोई रास्ता बताएं। लेकिन वेलू ने इस बात को साफ मना कर दिया। उनका तर्क एकदम सीधा था। अरे भाई, इतने सालों से तो बारिश बिना किसी से पूछे हो रही थी, तो अब अचानक ज्योतिषियों की जरूरत क्यों पड़ गई? तो वेलू ने फैसला किया कि वो विज्ञान का दरवाजा खटखटाएंगे, और वो शहर के मौसम विभाग पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर उनकी रही सही उम्मीद भी टूट गई। वहां के अधिकारी तो खुद हैरान परेशान थे। उनका कहना था कि बारिश के लिए मौसम एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी बादल बरस क्यों नहीं रहे, ये बात उनकी भी समझ से बाहर थी। सोचिए जरा, ये कितनी अजीब बात है। सब कुछ ठीक है, सारी कंडीशंस फेवर में है, पर फिर भी बारिश नहीं हो रही। विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इस अनसुलझी पहेली ने वेलू को अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। तो अब वेलू क्या करते? भारी मन से निराश होकर वो शहर से अपने गांव की तरफ वापस चल पड़े। लेकिन निराशा से भरे इस रास्ते में उन्हें एक ऐसा पड़ाव मिला जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। वेलू की हालत बहुत खराब थी। उनका शरीर थक कर चूर हो चुका था और दिल निराशा से बोझिल था। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था और रास्ते की धूल मिट्टी से तो उनका दम ही घुटा जा रहा था। और तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ी। उस सूखी बेजान धरती पर वो पेड़ किसी जन्नत जैसा लग रहा था।
उसकी घनी ठंडी छांव जैसे वेलू को बुला रही थी। उन्होंने सोचा कि कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं, पर जैसे ही वो उस छांव में बैठे, उन्होंने देखा कि वो वहां अकेले नहीं थे। वहां एक बूढ़ी औरत पहले से ही बैठी थी। और बस यहीं एक रहस्य के साथ कहानी का पहला हिस्सा खत्म हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? कौन है ये बूढ़ी औरत और क्या वो वेलू की कोई मदद कर पाएंगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बोधी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट के साथ।